बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अंतर्गत मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण भागलपुर कृषि प्रौद्योगिक प्रबंधन अभिकरण आत्मा में आयोजित की गई, जिसमें किसानों को और मशरूम उत्पादन के बारे में कई और तकनीकी को विस्तार से बताया गया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम के 2 सत्र में आयोजित की गई और पहले सत्र में मशरूम को और कुशलता पूर्वक किस तरह उत्पादन किया जाए और इस पर चर्चा की गई। उसके बाद और यहाँ बिलीविंग का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें और किसानों को खेतों में ले जाकर उत्पादन कैसे हो रहा है उस पर और वहाँ विचार विमर्श किया गया। साथ ही और मार्केटिंग और पैकेटिंग और यहाँ पर और चर्चा की गई और उद्यान और विभाग से किसानों को लपेटने की और यहाँ बातें बताई गई। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मशरूम से जुड़े किसान अब जिला ही नहीं अन्य राज्यों में भी विस्तार पूर्वक अपने मशरूम का व्यवसाय कर सके। भागलपुर के झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अस्थायी आवास हेतु सामान्य न्यायालय स्थित प्रदर्शन स्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें दर्जनों आवासहीन और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अपने अस्थायी आवास के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन और यहाँ रेलवे लाइन पर बसे लोगों और यहाँ पर भिकनपुर में बसे लोग या अन्य कई जगहों पर बसे लोगों को प्रशासन के द्वारा उनके घरों को और उजाड़ दिया गया है। कहा गया था कि और सबों को बसाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बसाया गया है। वहीं झुग्गी झोपड़ी और संघर्ष समिति के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने कहा कि और प्रशासन और जब तक जगह नहीं देती है तब तक ऐसे ही लोगों को उजड़ा नहीं जाए। और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि और यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी और कहा था कि और भूमिहीन और को यहाँ बसाया जाएगा, और लेकिन अभी तक जमीन पर और इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हम लोगों को मांग पूरी नहीं हुई तो और यह आंदोलन तेज होगा। लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले 30 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, सरकार जिसको कहती है कि अवैध बसे हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, तो रेलवे लाइन पर कुछ लोग बसे हुए थे, जो छोटी लाइन थी, जो परित्यक्त रेलवे लाइन है। मेडिकल की ज़मीन पर मायागंज खंजरपुर में कुछ लोग बसे हुए थे, तो कुछ लोगों को उजाड़ दिया गया है। भिखनपुर 1 नंबर गुमटी 2 नंबर गुमटी को रेलवे ने उजाड़ दिया है और अब 3 नंबर गुमटी और आगे धोबिया कोठी तक उजाड़ने की बात कही जा रही है। मायागंज और इन लोगों को जो उजाड़ा गया और 1 नंबर गुमटी 2 नंबर को तो कहा गया था कि हम बसाएंगे, लेकिन बसाया नहीं गया है। तो एक तो जिनको उजाड़े हैं उसको बसाइए, और जिनको नहीं भी उजाड़े हैं तो तब तक मत उजाड़िए जब तक कि इनका पुनर्वास नहीं हो जाता है। और ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। बिहार सरकार ने जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है, जिसमें कि नीतीश जी ने घोषणा किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनको घर नहीं है, उसको हम घर देंगे। और केंद्र सरकार ने भी कहा है, पहले तो घोषणा किया था कि 2022 तक ही सब भूमिहीन को हम पक्का मकान दे देंगे। और इसके लिए पंचायत में प्रखंड में भी देखते हैं आवास के लिए जो है एक कर्मचारी को रखा गया है। तो जो सरकार की योजना है उसी को हम लोग चाहते हैं कि सरकार लागू करे, तेज़ी से लागू करे, जिला प्रशासन उसमें तेज़ी लाए। और सबसे तो पहला काम है इसके लिए कि जो झुग्गी झोपड़ी में जो बसे हुए लोग हैं, इसका एक सर्वे करा ले। जो अवैध जिसको कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी, आप उसको रजिस्टर्ड कर दीजिए, अवैध ही सही, लेकिन आप ये बता तो दीजिए कि ये लोग रह रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं, ताकि बाद में जब बसाया जाए तो बसाने में आसानी हो। तो इसी आवास के अधिकार को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, और ये मांग बहुत पुरानी है। हम लोगों के क्या करेंगे आप लोग अगर इस पे अमल नहीं होती है तो? हम लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक अधिकार में हम लोगों का विश्वास है, शांतिमयता में विश्वास है। तो शांतिमयता का जो मतलब है वो कायरता नहीं है। हम अपने आंदोलन को आक्रामक बनाएंगे, शांतिमय आक्रामक आंदोलन में हम लोग तब्दील करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे। और ये लड़ाई लड़ ही रही है और हम लोग इसमें
अन्य जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं तो उन लोगों के साथ भी मिल करके हम लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम उदय हुआ और झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के हम लोग सहानुभूति रखने वाले हैं, समर्थक हैं और परिधि नाम की हम लोगों की संस्था है। इंडिया के 10 सवाल अभियान का लॉन्चिंग तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास PG4 में आयशा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा, विश्वविद्यालय संयोजक प्रशांत कुमार सिंह, अंबुज आनंद, हेमंत कुशवाहा, सुमन यादव, संयोजन कमेटी सदस्य अमरजीत मंडल, राजकुमार, आयशा नेता अभिराज यादव, अभिषेक कुमार शामिल थे। बलुआ चक के मुखिया अपनी जान माल की गुहार लगाने पहुंचे DIG कार्यालय। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआ चक के वर्तमान मुखिया मुकेश मंडल ने गांव के ही सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम पर और इसे गांव के सरपंच जवाहरलाल यादव ने और मेरे परिवार पर लगातार तीसरी बार जानलेवा हमला कराया गया है। हम लोग यहाँ काफ़ी डरे शहर में, और जिसको लेकर आज मुखिया मुकेश मंडल अपने जान माल की गुहार लगाने DIG कार्यालय पहुँचे और आवेदन सौंपा। मामला और ज़मीन को लेकर प्रकाश में आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर और सरपंच और मुखिया में इस तरह का जानलेवा हमला क्यों कर रहे हैं, और फिर मुखिया मुकेश मंडल खासकर और सरपंच को और ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। हालांकि मुखिया मुकेश मंडल के आवेदन में के हिसाब से भी अभी तक सरपंच के और किन्हीं लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि और प्रशासन पर और इस पर क्या कदम उठाती है। बहुत ज़्यादा संरक्षण महसूस कर रहे हैं। सबसे दुखद ये बात है कि 4 दिसंबर की घटना है और अब तक कोई भी सदस्य जिसमें नामजद है अब तक नहीं पकड़ा गया है। सबसे दुखद इसको लेकर के हम थाना प्रभारी से मिले, हमारा IO से मिले और आज DIG साहब से मिलने के लिए आए हैं। हो सके तो SSP साहब से गुहार लगाएंगे कि हमारे पूरे परिवार को जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करा जाए, आरोपी को पकड़ा जाए। क्या लगता है अगर सुरक्षा नहीं मिला तो क्या आप लोग को किसी भी समय हत्या हो सकता है, क्योंकि 1 साल में 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। इस बार तो वो लोग पिस्टल से वार किए हैं, तो ग्रामीण लोग नहीं दौड़ते तो जान चला जाता है। तो ग्रामीण लोगों को काफ़ी सहयोग है, जान बच पाया है। क्या नाम है? रोशन कुमार। मुखिया जी छोटे भाई हम PhD कर रहे हैं। 4 तारीख के शाम में हमारे साथ में जो घटना घटा है उसी के संदर्भ में हम DIG साहब से मिलने के लिए आए हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे 3 बार मेरे ऊपर अटैक हो चुका है, 1 साल में तीसरा बार। वहीं के वर्तमान सरपंच जवाहरलाल यादव मेरे ऊपर तीसरा बार हमला कर चुका है। इसी लेकर के मेरे पूरे परिवार सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आज हम अपना सुरक्षा की गुहार लेकर के DIG साहब के पास आए हुए हैं और उसको यही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो। मैं अपने आप को पूरा असुरक्षित महसूस करता हूं। पूरा असुरक्षित महसूस हम कर रहे हैं। कभी भी मेरा हत्या कर सकता है। और कौन कौन से लोग हैं, जैसे जवाहर यादव हैं, और कौन कौन से लोग हैं जिसके द्वारा आपको सताया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है? उनके भाई है, सहयोगी, उसका बेटा है, सभी लोग। नज़दीकी थाने में कभी गए थे? नज़दीकी थाने में गए थे, FIR भी हो चुका है उन लोग पर। अगर कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई भी हो रही है। आखिर आप चाहते क्या हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिले और हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया किया जाए। पूरे मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बलुआ चक, पुरानी प्रखंड, जगदीशपुर, जिला भागलपुर। फेक है, गलत है। वो अपने बचने के लिए ये सब मामला कर रहा है और ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपने से वो बैक डेट में स्टाम्प लेकर के वो उसमें दिया है कि हम 22 लाख में ज़मीन बेचे हैं और 15 लाख रुपया उसको एडवांस किए हैं, 7 लाख नहीं दे रहा है, नई ज़मीन हमको लिख रहा है, जबकि वो ज़मीन का वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया है। अब बताइए 1 करोड़ का ज़मीन कोई 22 लाख में क्यों बेचेगा? अगर उसके पास प्रूफ है, प्रूफ दिखाए, प्रूफ बोल रहा है नगद है, नगद का क्या वैल्यू है?